हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनोज सिंह और आज आपके सामने कैपेसिटर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। और आज हम करेंगे कैपेसिटर की किस तरह से कैपेसिटर काम करता है। यानी अगर t इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियली अगर t इक्वल स्विच ऑन है और स्विच ऑफ होने के बाद क्या क्या कंडीशन होती है, कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर की क्या क्या कंडीशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास पहले ये स्विच अगर t इक्वल टू, मान लीजिए ये स्विच पहले यहाँ पे क्या था, हमने इसको ओपन कर रखा था, इसको क्या कर रखा था, ओपन। और t इक्वल टू जीरो मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल टाइम में हमने क्या कर दिया, यानी टाइम इंटरवल बिल्कुल नियरली जीरो के पास जाके हमने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ओके, जैसे हमने इसे ऑफ किया तो वैसे ही हम क्या, इसमें क्या होगी, एक करंट फ्लो हो जाएगी। वैसे ही इसमें क्या होगी, एक करंट फ्लो हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि कैपेसिटर जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का चेंज नहीं करता है। कैपेसिटर जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का चेंज नहीं कर पाता है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा उस समय, शॉर्ट सर्किट की तरह। यानी ये कैपेसिटर जो है बिल्कुल एक लाइन की तरह काम करेगा। यानी इससे करंट क्या होने बढ़ जाएगी, फ्लो होने बैठ जाएगी। यानी ये एक सर्किट बन जाएगा। उस समय कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, उस समय हमारे पास कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा होगा, बल्कि यहाँ पे शॉर्ट की तरह काम करेगा। तो आप जानते हैं जैसे t इक्वल टू जीरो हुआ तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। यानी करंट इस सर्किट में इतनी फ्लो हो जाएगी। अब ये तो t इक्वल टू जीरो पे था। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, यानी t से अब 1 2 3 4 इस तरह से टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा, अब इस कैपेसिटर में भी चार्ज क्या होगा, स्टोर होना बैठ जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें अब चार्ज स्टोर होगा तो एक वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी होगा। यानी इस रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज ड्रॉप था ही, अब इसमें भी एक वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या होगा भैया, V माइनस क्यू अपॉन सी, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप। अब इस टोटल वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज क्या हो रही, कम हो रही है। तो कुछ वोल्टेज जैसे ही कम होगी तो करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो फिक्स है, यानी टोटल वोल्टेज में से जो नेट वोल्टेज हमारे पास है, यानी जो कुल वोल्टेज है जो इस सर्किट में हमने लगा रखा है, उसमें से कुछ वोल्टेज का ड्रॉप इस कैपेसिटर में हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज में से कैपेसिटर का अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जैसे ही करंट डिक्रीज हुई यानी क्यू क्या हो जाएगा, अपना आप ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा अब I इक्वल टू वी माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन आर हो जाएगा। ओके, अब जैसे जैसे ये चार्ज होता चला जाएगा तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे ये फुली चार्ज हो जाएगा। जहां पे ये क्या हो जाएगा, फुली चार्ज। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा उस समय हम इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट या फुली चार्ज। और टाइम क्या हो चुका होगा, बहुत लॉन्ग हो चुका होगा, बहुत लंबा, जिसको हम t टेंस टू इनफाइनाइट बोलेंगे। t टेंस टू इनफाइनाइट। जैसे ही t टेंस टू इनफाइनाइट, ये जब फुली चार्ज हो जाएगा, तो जैसे ये फुली चार्ज हो जाएगा तो फुली चार्ज की कंडीशन कैसे आएगी, फुली चार्ज का मतलब होगा अब इसका दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो गया दोनों तरफ, इसका मतलब अब इससे करंट फ्लो होना संभव नहीं है। यानी इसका मतलब अब इससे करंट फ्लो होना संभव नहीं है। यानी करंट क्या हो जाएगी उस इंस्टेंट पे, जीरो। जैसे ही करंट जीरो हो जाएगी तो V इक्वल टू, अब जैसे ही करंट जीरो हुई यहाँ पे, तो करंट जीरो होते ही जीरो इक्वल टू V माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू V माइनस क्यू बाई सी, यानी V इक्वल टू क्यू बाई सी आ जाएगा। यानी V इक्वल टू क्यू बाई सी, जो कि कैपेसिटर की क्या होगी, वोल्टेज हो जाएगी। अब यहाँ पे दो चीजें थी हमारे पास, बिफोर और आफ्टर। यानी बिफोर स्टेडी स्टेट, जैसे ही t इक्वल टू जीरो थी तो उस समय यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट था। उस समय रेजिस्टेंस क्या था, प्रेजेंट था। अब जैसे ही t टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो नो रेजिस्टेंस, ओनली कैपेसिटर। बिकॉज यहाँ से आपको पता लग रहा है v इक्वल टू क्यू बाई सी, क्योंकि करंट तो जीरो है ना भाई। तो करंट जैसे ही जीरो है तो कैपेसिटर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज आ जाएगी। यानी हमें यहाँ से पता लग रहा है कि उस समय हमें रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, या रेजिस्टेंस उस समय
काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब टोटल वोल्टेज जो हो जाएगी कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी। तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, अब इधर चार्ज प्लस का क्यू, इधर माइनस का क्यू इक्वल टू सी बी और माइनस का सी बी, यानी आप इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस इसमें हमारा गायब हो चुका है। तो ये कुछ कंडीशन थी अपने पास कैपेसिटर की। ओके, तब तक आप इसको देखिए, नेक्स्ट कैपेसिटर का टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए। थैंक यू वेरी मच।